बड़ी खबर का रुख करते हैं कोटा की रामगंज मंडी से। इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल गोलीकांड के बाद रामगंज मंडी में तनाव की खबर। आरएसएस वर्कर दीपक शाह को गोली लगने के बाद तनाव और सैकड़ों लोग मंडी थाने का घेराव करने पहुंचे हैं। बीच बाजार हिस्ट्री शीटर द्वारा गोली मारने की खबर है। राम मंदिर निधि संग्रह अभियान से जुटे थे दीपक शाह और फिलहाल शाह को रामगंज मंडी से कोटा रेफर किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक हिस्ट्री शीटर ने गोली मारी है और गोली किसको मारी है? आरएसएस वर्कर को। दीपक शाह आरएसएस वर्कर का नाम बताया जा रहा है जिसको गोली लगी और उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। सैकड़ों लोग मंडी थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। राम मंदिर निधि संग्रहण अभियान से दीपक शाह जुड़े हुए थे। फिलहाल शाह को रामगंज मंडी से कोटा रेफर किया गया है, यानी कि हायर सेंटर रेफर किया गया। मेरे सहयोगी भंवर मेरे साथ जुड़ चुके। भंवर, क्या कुछ पता चल पाया कि क्या कोई आपसी रंजिश थी या वजह कुछ और? जिस हिस्ट्री शीटर के बारे में बताया जा रहा है, क्या उसका नाम अभी तक सामने आ पाया? कौन है? या बिल्कुल विजेंद्र, उसका नाम सामने आ गया है। मकसूद पाया उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन मकसूद पाया फिलहाल जेल में बंद है। करीब एक हफ्ते पहले ही पुलिस को दीपक शाह की तरफ से एक शिकायत मकसूद पाया के खिलाफ दी गई थी और 307 में मामला दर्ज करके और मकसूद पाया को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। लेकिन इसी रंजिश का बदला लेने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि पाया के ही भाई ने दीपक शाह को गोलियां मारी है। दीपक शाह को 2 गोली लगी है, एक गोली उसकी जांग में लगी और एक गोली उसके पांव में लगी है। फिलहाल जो प्राथमिक खबर हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक दीपक शाह की हालत हालांकि खतरे से तो बाहर है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है और उनको मंडी से कोटा रेफर किया जा चुका है। इस बीच में ये मामला बढ़ गया है विजेंद्र। रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर जयपुर दौरे पर थे। वो दौरा छोड़कर कोटा रवाना हो गए हैं। देहात बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंडी पहुंच गए हैं और बहुत से लोग फिलहाल हमें खबर मिल पा रही है कि रामगंज मंडी थाने के बाहर पहुंच गए और घेराव थाने का करने की तैयारी हो रही है। कोटा ग्रामीण आपकी आवाज ये बता रही है कि वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? जी देखिए, जो गोलीकांड हुआ है उसमें अभी पुलिस एफआईआर ले रही है और फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण एसपी शरद चौधरी खुद कोटा से रामगंज मंडी के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले ही प्रेस इंडिया से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि हम ये भरोसा दिलाते हैं कि हम रात भर के अंदर ही या फिर सवेरे तक जिन्होंने भी गोलीबारी की उनको डिटेन कर लेंगे और पूरे मामले में पुलिस गंभीर है। लेकिन फिलहाल मंडी में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दीपक शाह की हालत खतरे से बाहर है। वो आरएसएस से जुड़े बताए जा रहे हैं और राम मंदिर समर्पण निधि संग्रह अभियान से भी जुड़े हैं। खबर ये भी है कि उनको जब गोली मारी थी तब भी वो बाजार में चंदा इकट्ठा करने के काम में ही लग रहे थे। फिलहाल प्राइमरी सोर्सेज से ही सारी खबरें आ रही है और पुलिस अधिकारियों के साथ ही जो बीजेपी के नेता हैं उनका भी मंडी में जमावड़ा लग रहा है। भंवर, ये जानकारी लग पाई कि पहली बार जब पाया ने धमकी दी तो धमकी क्यों दी? उसके पीछे का कोई आधार होगा? देखिए, मामूली सी बात को लेकर के आप आमने सामने वाहन आने के बाद में साइड नहीं देने की बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इस तरह की खबर मिली थी और बाद में वो झगड़ा हमले में भी तब्दील हो गया था, मारपीट में भी तब्दील हो गया था और दीपक शाह की तरफ से बाकायदा एक लिखित शिकायत पुलिस को हिस्ट्री शीटर पाया के खिलाफ दी गई थी। उस पर पुलिस ने एक्शन भी ले लिया और मकसूद पाया को जेल में भी डाल दिया। लेकिन बताया जा रहा है विजेंद्र की इसी रंजिश का बदला लेने के लिए मकसूद पाया जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि का है, उसके भाई भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। मकसूद पाया खुद है रामगंज मंडी पुलिस थाने का, उसके भाइयों ने गोलीबारी करके और रामगंज मंडी में दहशत फैलाने की कोशिश की है। जी, इस दौरान पुलिस का स्टैंड आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? सीधा ये माना जाए कि इसी बात पर मामला शांत हो जाएगा कि सुबह तक गिरफ्तारी का आश्वासन दिया जाएगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मकसूद पाया को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा विजेंद्र इस पूरे मामले में, क्योंकि ग्रामीण एसपी शरद चौधरी खुद मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल वो कोटा से मंडी का आधा रास्ता भी तय कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर पुलिस मामले को पूरी गंभीरता से ले ही रही है। आप ये तय मानिए कि अगर रात भर में पुलिस गोलीकांड करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लेती है तो मामला मुझे लगता है कि काफी हद तक सुलझ जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स का, नेताओं का वहां पर जमावड़ा लग रहा है, उसको देखते हुए ये तो तय है कि फिलहाल मंडी में तनाव की स्थिति है। जी, अच्छा भंवर, वहां पर तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि दो समुदायों के बीच में तनाव की स्थिति है? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय हो चुके हैं।
बीजेपी के विधायक मदन दिलावर जो कि खुद आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, संघनिष्ठ विधायक हैं, उनका जयपुर से आनंद फानंद में कोटा के लिए रवाना होना, देहात बीजेपी के जिलाध्यक्ष का आनंद फानंद में कोटा से रामगंज मंडी के लिए रवाना होना और करीब 200-250 लोगों का मंडी थाने के बाहर इकट्ठा होना, ये सब जो तथ्य हैं ये अपने आप में इशारा करते हैं कि मामला गंभीर है। लेकिन देखना होगा कि पुलिस अगर जो गोलीकांड करने वाले बदमाश हैं उनकी तुरंत धरपकड़ में कामयाब हो जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि ये मामला जो है वो जल्दी सुलझ जाएगा, नहीं तो ये मामला बढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।